और ये जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले हेडलाइन। WHO ने मंकीपॉक्स को घोषित किया ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। 75 देशों में 16,000 से अधिक केस। कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर टीएमसी ने कहा कोर्ट के फैसले का है इंतजार। स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप। कांग्रेस बोली ये तुलसी संस्कार बार नहीं। रूस का यूक्रेन को झटका। अनाज पर समझौते के बाद ओडिशा पर मिसाइल हमला। कंगाल पाकिस्तान दूसरे देशों को बेचेगा राष्ट्रीय संपत्ति, फिर इस पैसे से चुकाएगा कर्ज। भीषण गर्मी के चलते रेल चलाना हुआ मुश्किल, पिघल रहे हैं रेलवे सिग्नल, फैल रहा है ट्रैक। अमेजन सेल में मिल रहा है बम्पर ऑफर, 6,000 से कम में 32 इंच की टीवी। अमेरिका परमाणु बम को फेल कर सकते हैं चीनी जासूसी उपकरण, एफबीआई का बहुत बड़ा खुलासा। आदिल खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने खोल दी राखी सावंत के रिश्ते की पोल, कहा एक महिला इतने झूठ। और जेवलिन थ्रो का फाइनल जारी, नीरज स्वर्ण की रेस में 88.13 मीटर दूर भाला फेंका। कोरोना वायरस के बाद मंकीपॉक्स दुनिया के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। ब्रिटेन और यूरोप से शुरू हुए मामले अब भारत समेत कई देशों में मिल रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक घेब्रेयेसुस ने शनिवार को कहा कि मौजूदा वैश्विक मंकीपॉक्स प्रकोप एक स्वास्थ्य आपातकाल है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बवाल के बीच पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को कोर्ट ने 2 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। चूंकि उनकी तबियत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें कोलकाता में ईडी की हिरासत में एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। इस बीच कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पर अहम बैठक हुई। बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है, न्यायालय के निर्णय के बाद फैसला लेंगे और एक्ट करेंगे। हमारा मानना है कि इस सबके पीछे बीजेपी है, ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है। गोवा में अवैध बार के संचालन में कथित रूप से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने उन पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, एक मरे हुए व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग कर अपनी तिजोरियां भरने से ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी। उन्होंने कहा कि इनकी वाहियात और दोहरी मानसिकता आज पूरा देश देख रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में लाखों लोग हताहत हुए हैं। पीड़ितों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोग शामिल हैं। इधर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की सलाहकार ने कहा है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से 353 यूक्रेनी बच्चे मारे गए और 679 अन्य घायल हुए। पीड़ितों की सही संख्या बताना असंभव है। रूसी किसी के भी बच्चे को दफनाने के लिए कब्जे वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देते हैं। नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने शनिवार को विदेशों में देश की संपत्ति की आपातकालीन बिक्री के लिए सभी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में देश की संपत्ति की आपातकालीन बिक्री के लिए नियामक जांच को समाप्त कर दिया गया। इस अध्यादेश के जरिए पाकिस्तान ने देश पर मंडरा रहे आर्थिक संकट को टालने की कोशिश की है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने वाणिज्यिक लेन देन अध्यादेश 2022 को गुरुवार को संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस अध्यादेश के अनुसार सरकार ने देश की अदालतों को सरकारी कंपनियों की संपत्ति और शेयरों की विदेशों में बिक्री के खिलाफ किसी भी याचिका पर विचार करने पर रोक लगा दी है। क्या आपने कभी सुना है कि गर्मी से ट्रेन के सिग्नल पिघल रहे हैं, रेलवे ट्रैक फेल हो रहे हैं और सड़कें पिघल रही हो? लेकिन ये सच है, ऐसा हो रहा है। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी गर्म प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यूरोप में ऐसा हो रहा है। वही यूरोप जो भारी ठंड के लिए जाना जाता है। यूरोप में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हीटवेव के चलते जंगलों में आग लगी हुई है। स्पेन और पुर्तगाल में तो 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ तापमान 41 डिग्री से ऊपर है। ये तापमान अभी और ऊपर जाने की आशंका है।
अमेजॉन पर प्राइम डे सेल की शुरुआत हो चुकी है। इस सेल में आपको विभिन्न आइटम्स पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। टीवी की बात करें तो सेल में 60% तक डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। नई टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। डिस्काउंट के साथ साथ आपको बैंक ऑफर और दूसरे बेनिफिट्स भी मिल रही है। SBI और ICICI बैंक के कार्ड पर आपको 10% छूट मिल रही है। 23 जुलाई से शुरू हुई ये सेल 24 जुलाई तक चलेगी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने चेतावनी दी है कि चीन में बने हुआवे कंपनी के संचार उपकरण अमेरिका की परमाणु बम के इस्तेमाल के लिए भेजे जाने वाले संदेश को प्रभावित कर सकते हैं। FBI को पूरा भरोसा है कि ये जासूसी उपकरण रक्षा मंत्रालय के अत्यंत प्रतिबंधित गोपनीय संदेशों को पकड़ सकते हैं और उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें परमाणु बम की देखरेख करने वाले अमेरिका के सामरिक कमांड के संदेश भी शामिल हैं। इस खुलासे से दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई है। बिग बॉस फेम राखी सावंत आए दिन बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ रोमांटिक मोमेंट शेयर करती हैं। इसी बीच आदिल की एक्स गर्लफ्रेंड भी चर्चाओं में आ गई, जिन्होंने आदिल के साथ रिश्ते पर राखी को ताना मारा है। आदिल की एक्स गर्लफ्रेंड का कमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो उन्होंने उस वक्त किया जब एयरपोर्ट पर राखी अपने प्यार आदिल पर फूलों की बारिश कर रही थी। आदिल खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने कमेंट में राखी पर निशाना साधते हुए लिखा है, मैं नहीं जानती हूँ कि एक महिला इतनी झूठ कैसे बोल सकती है और इसके बारे में इसे बुरा भी महसूस नहीं होता है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। बता दें कि आदिल की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम रोशिना दिलावरी है, जो मैसूर में एक डॉक्टर है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल अमेरिका की यूजीन में शुरू हो गया है। भारत के ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को लेकर मैदान पर उतरे हैं। वहीं स्वर्णिम निशाना लगाकर इतिहास रचना चाहेंगे। रोहित यादव भी इस स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस मुकाबले को सोनी 10-2 और सोनी 10-2 HD पर आप देख सकते हैं। सोनी लिव ऐप और GTV ऐप पर भी इसका प्रसारण होगा। नीरज या रोहित अगर पदक जीत लेते हैं तो वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन जाएंगे। उनसे पहले महिलाओं में दिग्गज एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था।